इसके बाद हमने पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। ये पहला स्ट्रक्चर है जो केकोल्स की जो स्ट्रक्चर्स है इसमें ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए जो पेश किया गया। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे जो बेंजीन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बेंजीन की स्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकती है। पहले हमने पढ़ा कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना वो साइक्लिक है, हेक्सागोनल है और इसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो चूंकि इसमें डबल बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसमें बॉन्ड एंगल 120 की होती हैं। अब यहाँ पर बेंजीन का फार्मूला C6H6 है, तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये ग्राउंड स्टेट में है और नीचे वाली एक्साइटेड स्टेट में है। हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक ये जो 2s ऑर्बिटल है इनमें से कोई भी 2p ऑर्बिटल्स, फर्ज करना है 2px और 2py, इसके साथ मिक्स होके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब इसके बाद दोबारा फिर जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है ये हमारे पास हाफ फिल्ड होता है, परपेंडिकुलर होता है, अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, रिएक्टिव होता है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह ये क्या करता है, पैरेलल वे के साथ दूसरे pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। पहले हम बात कर लेंगे इसका जो है सिग्मा फ्रेमवर्क, मतलब इसमें जो बेंजीन में जो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, एक कार्बन है इसके साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अटैच होते हैं और इसमें जो एक कार्बन के 2 sp जो है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ sp2 ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और ओवरलैपिंग इसमें sp2 होती है। इसके बाद दोबारा फिर है इसका जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है sp2s से भी। तो इस तरह जो एक कार्बन एटम है इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 बनाता है कार्बन एटम्स के साथ और 1 बनाता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो बेंजीन है इसमें यहाँ पर एक साइकिल बनता है जिसमें 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स की। जिस तरह हमने पहले पढ़ा है 2pz ऑर्बिटल्स ये हमारे पास होना है हाफ फिल्ड होता है, अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, रिएक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है और पैरेलल वे के साथ वाला जो pz ऑर्बिटल्स होते हैं इसके साथ ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। अब हमने पहले पढ़ा जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये डिफ्यूज्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड, और इसके अलावा इनकी 2 लोब्स होती हैं, एक सिग्मा बॉन्ड के ऊपर होती है और दूसरी सिग्मा बॉन्ड के नीचे होती है। तो इस तरह हमारे पास जो तीसरी डायग्राम है इसमें पाई ऑर्बिटल्स इनकी जो हमारे पास या पाई बॉन्ड्स भी इनकी है डीलोकलाइजेशन है जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड को सराउंड किया होते हैं। तो इस तरह बेंजीन में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड होते हैं। समरी के तौर पे हम दोबारा फिर करते हैं अभी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकती है। पहले हमने पढ़ा है बेंजीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हेक्सागोनल है, 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं
और डबल बॉन्ड की वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बॉन्ड एंगल 120 होते हैं। और इसमें हमारे पास फार्मूला है C6H6 सेंट्रल एटम कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट की और ये एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। पहले हम बात करेंगे कि ये सिग्मा, इसमें जो फ्रेमवर्क होते हैं वो किस तरह बनता है, सिग्मा स्केलेटन जो है। इसमें अब आपके पास है कि 2s और तीनों में से कोई भी दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स साथ वाले जो कार्बन एटम्स होते हैं इनके साथ ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन की जो ओवरलैपिंग है sp2 है, और कार्बन और हाइड्रोजन की जो ओवरलैपिंग है इससे हम sp2s ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसका एक जो कार्बन एटम बेंजीन में कोई भी, इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ये सिंगल या सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 कार्बन एटम्स के साथ और 1 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। कार्बन कार्बन की जो ओवरलैपिंग है sp2 है, और कार्बन और हाइड्रोजन की sp2s होती है। इसके बाद हमने बात करनी है ये जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल्स हैं। अब ये क्या करेगा, ये चूँकि अनस्टेबल होता है और इसके अलावा परपेंडिकुलर राइट एंगल पे है, तो इस तरह ये जो है 2pz ऑर्बिटल्स, दो साथ साथ वाले जो कार्बन एटम्स हैं इनके p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल वे के साथ ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। पाई बॉन्ड हमने पहले पढ़ा है कि ये डबल लेवल होता है, डिफ्यूज्ड होता है, एक्सपेंडेड होते हैं, और इसी बुनियाद पे क्या करेगा, डी लोकलाइज्ड है। तो ये क्या करेगा, जो उसका हमारे पास कार्बन या ये इसका जो है सिग्मा बॉन्ड इसे सराउंड करते हैं, और पाई बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं डी लोकलाइज्ड होते हैं, डिफ्यूज्ड होते हैं। तो इस तरह सारे में हमारे पास आया जो बेंजीन है इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक होती है, हेक्सागोनल होती है, कोप्लेनर होती है। इसमें हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं जो अल्टरनेट होते हैं विद सिंगल बॉन्ड के साथ। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बॉन्ड एंगल इसका 120 का होते हैं।